दर्शक मित्रों, आज का समाज थायराइड रोग से बहुत पीड़ित है, तो उसमें से हमें कैसे निकलना है। योग का अभ्यास ही उसका संपूर्ण निवारण है, क्योंकि जहाँ से आधुनिक विज्ञान खत्म होता है वहां से ही योग विज्ञान की शुरुआत होती है। इतना दिव्य भव्य और गहरा हमारे भारतीय संस्कृति की योग एक विरासत है और मुझे उस पे गर्व भी है। और आज जब ये थायराइड जो रोग है वो संपूर्ण अंतःस्रावी को अनबैलेंस करने वाला रोग है। उसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि धीरे धीरे वो प्रत्येक अंग को वो अपनी शिकंजे में लेता है और इसको ध्वस्त करता है, शरीर को रोगी बनाता है। लेकिन उसके उपचार हेतु योग अभ्यास दिया गया है, तो आज हम योग का अभ्यास करेंगे। पहले देखेंगे कि थायराइड है क्या। तो हम सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाइपो और हाइपर दो प्रकार के इसकी इफेक्ट होती है। हाइपो माने हिपोपोटेमस जैसा हमारा शरीर बन जाता है, हमारी चयापचय की क्रिया मंद हो जाती है। 13 अग्नि बताई गई है आयुर्वेदिक शास्त्रों में से, उसमें से अग्नि तत्व की कमी होती है। उसकी वजह से जो हमारा पाचन संस्थान है सुचारू रूप से पाचन नहीं करता है, इसलिए जो भी खाते हैं वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है हाइपर, हाइपो और हाइपर। जो हाइपर थायराइड है उस प्रकार में शरीर एकदम सूखी लकड़ी के जैसा बन जाता है, हमारी आंखें बाहर निकल आती है। वैसे तो दोनों में कुछ तो सिम्टम्स सेम ही है, ड्राई स्किन हो जाना, आयु से पहले हमारे बाल एकदम रूखे सूखे हो जाना, वाइट हो जाना, मूड में फ्लक्चुएशन रहना, ऐसे असंख्य छोटे छोटे कारण हैं। लेकिन शुरू में हम समझते कि हमारी उम्र की वजह से, क्योंकि जो थायराइड रोग है वो 30 से 50 वर्ष की आयु की मुख्य रूप से महिलाओं में अधिकतम देखने को मिलता है पुरुष की दृष्टि से। अभी जो एक रिसर्च हुआ उसके मुताबिक 10 में से 1 बंदे को थायराइड है, लेकिन कई बार हमने ये रिपोर्ट नहीं करवाया इसलिए समझ में नहीं आता और हम उसके लक्षण भी निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें इस भौतिक जगत में मनुष्य अवतार मिला है तो निरामय जीवन जीना हमारा अधिकार है और प्रत्येक प्रकृति के भोग को भोगना, आनंद को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। तो वो सिर्फ योगाभ्यास के द्वारा ही शक्य है। आइए हम सेशन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। चलिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कोई भी सुख पर आसन में हम बैठ के परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में हम जो ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं उसको ही आप मेडिटेशन में या उसके उच्चार को ही ये थायराइड रोग कैसे क्योर करे वो आज हम प्रार्थना जो ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं उसी में से ही सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करिए, रोग की चिकित्सा के लिए उत्तम चिकित्सा शक्ति हमें प्रदान करिए। चलिए 3 बार ओमकार का उच्चारण करते हैं। अब जब हम मुख्य रूप से थायराइड का आज अभ्यास करते हैं, उसमें से हम स्वस्थ होने के लिए जब अभ्यास करने जा रहे हैं तो ओमकार का उच्चारण कैसे करना है। तो पहले लंबी गहरी श्वास भरते हुए पेट फूलेगा, फिर जैसे ही सांस निकालते आ का उच्चारण करेंगे तब नाभि के ऊपर ध्यान, ओ का उच्चारण करेंगे तब हृदय के ऊपर ध्यान, और मकार का उच्चारण करेंगे तब हमें गले में स्थित थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमें अपना ध्यान ले जाना है और मकार के उच्चारण को लंबा खींचना है और जब तक सांस लेने की तलब ना हो तब तक आपको उसको लंबा खींचना है। प्रत्येक जो अभ्यास आज सिखाया जाए उसको बहुत ही अच्छे से सीख के अप्लाई करना और अवश्य उसका परिणाम भी मिलता है।
चलिए ओमकार का अभ्यास करते हैं, उसके लिए सांस भरिए। जब भी पूर्णता का एहसास हो अपनी आंखें खोल दीजिए। सर्वप्रथम हम इसका अभ्यास गर्दन से ही सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। गर्दन रोटेशन करते हैं। आराम आराम से, आपकी आयु ज्यादा है, अच्छे से प्रत्येक अभ्यास नहीं कर सकते। आप नया नया अभ्यास सीख रहे हो तो आराम आराम से आप ये अभ्यास कर सकते हो। नेक रोटेशन का अभ्यास बहुत ही कल्याणकारी परिणाम देता है। 25-50 बार इसको आराम आराम से बैठे बैठे आप अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। कुछ खड़े खड़े बैठे पीठ के बल और पेट के बल के कुछ अलग अलग अभ्यास जो है आसन के, और उसके बाद हम प्राणायाम और आहार के बारे में और लास्ट में ध्यान का भी कुछ अभ्यास करेंगे, मुख्य रूप से थायराइड के लिए। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। प्रथम स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 12 अभ्यास आपको सूर्य नमस्कार के 12 बार करने हैं, रिपीटेशन करने हैं। 24 बार भी आप रिपीटेशन कर रहे हैं। अगर आप सूर्य थायराइड से वजन ज्यादा गेन कर लिया है तो ये सूर्य नमस्कार वजन को बैलेंस करने के लिए, कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। अब खड़े खड़े एक आसन है। आप एडवांस आसन नहीं करते तो ऐसे सरलतम जो अभ्यास है उसका अभ्यास करके ही आप उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हो। तो चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते तो हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास धीरे धीरे हिप्स के ऊपर हाथ रखेंगे। धीरे धीरे आप जितना पीछे झुक सकते झुकिए। ये अभ्यास दोनों हाथ ऐसे लॉक करते हुए भी, खींचते हुए नीचे भी अभ्यास आप कर सकते। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम कुछ अभ्यास बैठे बैठे करेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है सिंहासन, जिसमें आपको आपके दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा जगह बनानी है। दोनों हाथों को ऐसे रखना है। आपकी दृष्टि भूमध्य में होनी चाहिए जहां हम बिंदी लगाते हैं, और टंग को बहुत बाहर निकाल के लाउडली आपको सिंह गर्जना करनी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बच्चे बन के हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम गले को थोड़ा सा मसाज देते हैं। ये आसन आपको 5 से 25 बार आपको करना है नित्य। ठीक है, उसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं। उष्ट्रासन के लिए आपको वज्रासन में से ऐसे खड़े हो जाना है और ऐसे पूरा दोनों हील पीछे ऐसे रहेगी। शुरू में जब आप अभ्यास करते हो तो पूर्ण उष्ट्रासन आपसे नहीं होगा और ना ही आपको करना है। शुरू में आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो दोनों हाथों को पीछे से लॉक करो, छाती का भाग आगे की तरफ पुश करिए और गर्दन को पीछे की तरफ लटका दीजिए। पूरा ध्यान आपका विशुद्धि चक्र गर्दन के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों को नीचे की तरफ खींचिए।
धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। अब ये अभ्यास सीख लिया है तो आपको फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। दूसरा हाथ ऐसे पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को पीछे की तरफ लटका देंगे। ये पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास है। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद कैमल केट आसन है। कैमल केट आसन के लिए हम ऐसे वज्रासन की स्थिति में से हमारे ऐसे एल्बो को नी से टच करते हुए नाप लेंगे, फिर यहाँ रिस्ट का भाग रखते हुए ऐसे टेबल पोस्चर में आएंगे। ये सारे ही अभ्यास जो है शुरू में आप जब सरल करते हो तब, लेकिन जब अभ्यास करते हो तब पूरा भाव भी बनाना है, मैं थायराइड रोग में से मुक्त हो रहा हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ, ऐसे भाव के साथ आपको अभ्यास करना है। अब दाढ़ी को छाती से लगाएंगे, पीठ को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे पेट को नीचे दबाएंगे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। कैमल कैट पोस्चर। समय की कुछ मर्यादा की वजह से हम 1-2 बार करके बताते हैं। ये अभ्यास भी आपको 5-15 बार करना है। उसके बाद हम पेट के बल के आसनों का अभ्यास करते हैं जो थायराइड के लिए अच्छे हैं। धीरे से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अगर आपका थायराइड आप हाइपो है, माने उसमें आपकी चयापचय की क्रिया अच्छे से नहीं होती, अग्नि कम है, तो आपको कैसे भुजंगासन करना है, अगर आपको हाइपर से पीड़ित हो तो कैसे करना है, दोनों हम चिकित्सात्मक रूप से इस आसन में अभ्यास करेंगे। अगर आपका थायराइड हाइपो है तो आपको भस्त्रिका के साथ भुजंगासन करना है। तो कैसे करना है, पहले हम सिंपल भुजंगासन करके देखते हैं। धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर की तरफ उठेंगे, ऐसे गर्दन पीछे लटका देंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते वापस आएंगे। अब हम अगर हाइपो हैं और अग्नि तत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे या छाती के नीचे ऐसे रखेंगे और पूरा भस्त्रिका के साथ इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को भी आप 10 से 20 बार नित्य अभ्यास करना है। सांस भरते हुए फोर्स के साथ ऊपर उठना है, अब इसी अभ्यास को अगर आप हाइपरथायराइड से पीड़ित हो तो आपको कैसे करना है, तो आपको शीतली प्राणायाम के साथ करना है। तो आप जैसे नीचे जाते हो, टंग को बाहर निकालते हो, सांस भरना है और ऊपर उठना है ऐसे। ऐसे अभ्यास करना है। उसके बाद हम विश्राम लेंगे मकरासन में। फिर दूसरे अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करेंगे। दूसरा अभ्यास है निरालंबासन। निरालंबासन में दोनों पैरों को पीछे से जोड़ देंगे और दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कोहनी को चलाते चलाते आगे की तरफ ले जाएंगे और सिर का पूरा पार्ट पीछे पीठ में सटाने की कोशिश करेंगे और दोनों पैरों को ऐसे संचालित करेंगे, दृष्टि सामने की ओर। ये है निरालंबासन। धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आएंगे और सांस भरते हुए भुजंगासन में से फिर से वज्रासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। अब हम अगला अभ्यास पीठ के बल करेंगे। उसमें कुछ एडवांस अभ्यास भी है। आप अगर अच्छे साधक हो, आप शुरू से योगाभ्यास करते हो और शुरू से योगाभ्यास करते हो तो थायराइड के रोगी आप बन ही नहीं सकते हो। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, थोड़ा सूर्य नमस्कार प्राणायाम का अभ्यास है तो फिर आप ये एडवांस अभ्यास भी कर सकते हो। जिनका वजन अधिक है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सर्वांगासन, विपरीत करणी और हलासन का अभ्यास ना करें। चलिए
अब हम लेट के कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। उसमें पहला है मत्स्यासन, फिश पोज। फिश जल में रहती है, वैसे ही हम इस वायुमंडल में रहते हैं। धीरे धीरे से आपके दोनों पैरों से आपको पद्मासन लगाना है, फिर उसको नीचे रख देना है और आपके दोनों हाथों की सपोर्ट लेते आपके सिर का टॉप पार्ट जमीन के ऊपर रखना है और आपके दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखेंगे। ये है फिश पोज। उसमें आप थूक को भी नहीं निगल सकते हो, जैसे जल में रह के मछली पानी नहीं पी सकती। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। अगर ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको तो ये पैर सीधे ही रखें और सिर्फ दोनों हाथों की मदद से आप, ये सरलतम तरीका है फिश पोज का, ऐसे करें और दोनों हाथ थाइस के ऊपर रखिए। आप ऐसे कर सकते हैं। ये सरल तरीका है फिश पोज लगाने का। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उसके बाद अगला अभ्यास है ग्रीवासन भी थायराइड के लिए कल्याणकारी परिणाम देता है। दोनों पैरों को हम हिल हिप से सटे ऐसे ले आते हैं और दोनों हाथों की मदद से हम सिर के टॉप पार्ट को जमीन के ऊपर लगा देते हैं और दोनों हाथों को हम थाइस के ऊपर लगा देते हैं। ये ग्रीवासन भी थायराइड के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उसके बाद सर्वांगासन, फिर मुद्रा है और हलासन। सर्वांगासन, विपरीत करणी मुद्रा और हलासन, तीनों का हम क्रमवार अभ्यास करते हैं। वो भी थोड़े एडवांस है। आप शुरू में थोड़ा सा अभ्यास हो जाओ, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करके इसका भी अभ्यास करोगे तो बहुत कल्याणकारी परिणाम प्राप्त करोगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर आपके हिप्स को ऊपर उठाते हुए आपको ये सर्वांगासन यथा नाम तथा गुण, सर्व अंगों को अभ्यास देने वाला ये आसन है। धीरे धीरे इसी आसन में से हम विपरीत करणी मुद्रा भी लगा सकते हैं। इतना हम जाएंगे तो ये विपरीत करणी मुद्रा है। फिर सर्वांग पद्मासन भी है, तो ऐसे ही पद्मासन भी आप लगा सकते हो। ये सर्वांग पद्मासन भी है। उसके बाद धीरे धीरे हम जाएंगे हलासन में। ये हलासन जो है, जिनको वजन बहुत गेन किया है को कम करने के लिए भी कल्याणकारी है और चयापचय की क्रिया को संतुलित करने के लिए और बहुत अनगिनत बेनिफिट ये हलासन देता है। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आराम आराम से अपने शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। दोनों हथेली आकाश की तरफ खुली, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा अंतर और लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ हम विश्राम करेंगे। फिर राइट साइड करवट लेते हुए उठकर हम बैठ जाएंगे। चलिए अब हम विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हैं थोड़ी देर। श्वास प्रश्वास के ऊपर संपूर्ण ध्यान। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। पूरा ध्यान गले में स्थित विशुद्धि चक्र, जो 16 पंखुड़ियों का ब्लू कलर का चक्र है, जैसे ही हम सांस भरते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और जैसे ही भीतर से सांस बाहर आती है तो एंटी क्लॉकवाइज वो चक्र घूम रहा है। जैसे ही हम सांस भीतर लेते हैं तो स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हम भीतर से शुद्ध बन रहे हैं, अमृतमय बन रहे हैं, सात्विक बन रहे हैं, ऊर्जामय बन रहे हैं
और जैसे ही हम सांस निकाल रहे तब भाव बनाइए शरीर के अंदर जितना भी विष है, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी अनवांछित तत्व है, वो सारे मेरी निकलती सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ। उसी भाव के साथ पूरा ध्यान शुद्धि चक्र के ऊपर रखते हुए श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। बाहर से जो भी हम सांस लेते हैं गले से रगड़ती हुई नीचे तक जाती है और ऊर्ध्वगमन कर रही है, गले में घर्षण करते हैं। पूरा ध्यान प्रत्येक श्वास प्रश्वास के ऊपर भाव के साथ। अब मेरे भीतर कोई रोग नहीं है, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है। परम पिता परमेश्वर की असीम आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा वाक चातुर्य सब बैलेंस हो चुका है और मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुकी हूँ। भीतर कोई निराशा, हताशा, राग, द्वेष नहीं है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुकी हूँ। धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, शरीर के प्रति मन ही मन धन्यवाद करिए उस परमात्मा का, शरीर के लिए, इस मन के लिए, इस योग अभ्यास के लिए। और आज का ये सत्र हम समापन करते हैं। आप सभी उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी स्वस्थ रहिए, सबका सब कुछ मंगलमय हो। अगर आप थायराइड रोग से ज़्यादा प्रभावित हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के और योग गुरु के सलाह के हिसाब से ही अभ्यास करिए। ऐसे ही अभ्यास और थायराइड रोग में से क्योर होने के लिए प्राणायाम भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आसन अभ्यास से भी ज़्यादा परिणाम देने वाला प्राणायाम अभ्यास ही है। तो फिटनेस फंडा GTPL गुजराती के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में प्राणायाम और योग निद्रा का अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।